सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज कहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिमाग में आ रहा होगा? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? पावर बीआई पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पावर बीआई। अच्छा, ये पावर बीआई तो पढ़ने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि पावर बीआई है क्या? पावर बीआई का क्या यूज़ है? क्यों हमें पावर बीआई पढ़ना चाहिए? क्या पावर बीआई के जैसा कोई दूसरा टूल भी है? ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहले पावर बीआई है क्या, ज़रा इसकी बात कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है अपना? पावर बीआई क्या है, इसका क्या जवाब देते हैं? तो इसका दो तरह का डेफिनेशन आप दे सकते हैं। एक डेफिनेशन जो फ्रेशर के लिए, जो एक आम आदमी के लिए हो, और एक उन लोगों के लिए जो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट हो। मान लो जब हम इंटरव्यू में बैठे हैं तो लोग सिंपल डेफिनेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वो हमसे टेक्निकल डेफिनेशन एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोनों बातें, आपसे दो तरह का डेफिनेशन पूछा जाएगा, एक सिंपल भी हो सकता है और एक आपका टेक्निकल डेफिनेशन हो सकता है। तो अगर सिंपली कहा जाए कि पावर बीआई क्या है, तो हम कह सकते हैं, वर्ड का जवाब के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि पावर बीआई क्या है। पावर बीआई एक बिजनेस, आप बोल सकते हैं पावर बीआई इज अ बिजनेस टूल डेवलप्ड बाय, या चलो ये डेवलप्ड बाय लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस शॉर्ट में तो हमें जानना है। तो पावर बीआई क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। लेकिन ये सिंपल इसका डेफिनेशन हो गया। अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो टेक्निकल डेफिनेशन ये हो गया हमारा सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन की है क्या ये? अब अगर मैं इसके टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं, पावर बीआई के टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, तो हम कह सकते हैं पावर बीआई इज combination of power query, power pivot, power view, and पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस। अब एक एक करके समझेंगे इन सारे चीज़ों को हम लोग। पावर क्वेरी का यूज़ बेसिकली हम लोग करेंगे किसी भी डेटा को पुल करके लाने के लिए अलग अलग सोर्स से, उस डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग पावर क्वेरी का यूज़ करते हैं। पावर पिवोट का यूज़ किया जाता है डेटा मॉडलिंग के लिए। किसके लिए? डेटा मॉडलिंग के लिए। डेटा मॉडलिंग अगर नहीं समझ में आता है, बहुत टेक्निकल वर्ड लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अलग अलग डेटा को आपस में लिंक करने के लिए, अलग अलग डेटा सोर्स को आपस में लिंक करने के लिए पावर पिवोट का यूज़ करेंगे। अब पावर व्यू का यूज़ किया जाता है डेटा का अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, है ना। तो डेटा को अगर हमें ग्राफिकल व्यू में रिप्रेजेंट करना हो, इसके लिए पावर व्यू का इस्तेमाल करें। और अल्टीमेटली अगर मान लिया जाए कि किसी भी डेटा को हमने पुल करके लाया, डेटा को प्रोसेस कर दिया, डेटा की मॉडलिंग कर दिया हमने, डेटा का हमने विजुअलाइजेशन तैयार कर लिया, अब उस विजुअलाइजेशन को हम अपने सीनियर के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, है ना, अपने ओनर्स के साथ क्या करेंगे? उनको शेयर करेंगे। तो अगर हमें शेयर करना है या हमें कोलैबोरेट करना है अपने टीम मेंबर्स के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? पावर बीआई सर्विस का।
तो अगर बोला जाए सिंपल भाषा में कि पावर बीआई क्या है, तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। लेकिन अगर टेक्निकल भाषा में कहा जाए कि पावर बीआई क्या है, तो पावर बीआई कॉम्बिनेशन है, एक पैकेज है पावर क्वेरी, पावर पिवोट, पावर व्यू एंड पावर बीआई सर्विस। अगर मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो पावर क्वेरी का इस्तेमाल होता है अलग अलग सोर्स से डेटा को पुल करके लाना, उस डेटा को क्लीन करना, डेटा को प्रोसेस करना, ये सारा काम हम लोग पावर क्वेरी की मदद से करते हैं। तो पावर क्वेरी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट क्या होता है? अलग अलग सोर्स से डेटा को पुल करके लाना क्या कहलाएगा? डेटा को एक्सट्रैक्ट करना कहलाएगा। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? पावर क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो पावर पिवोट का काम क्या है भाई? तो पावर पिवोट का काम होता है डेटा मॉडलिंग का। अब जैसे कि मान लिया जाए एक कस्टमर है और एक ऑर्डर है। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर्स का सारा डिटेल है, कस्टमर टेबल में हमारे पास कस्टमर्स का सारा डिटेल है। अब कस्टमर और ऑर्डर दोनों का आपस में क्या करना होगा? मुझे लिंक करना पड़ेगा। तो अगर लिंक करके मुझे कोई इनसाइट फाइंड आउट करना है डेटा से, तो अलग अलग डेटा सोर्स को आपस में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और अलग अलग डेटा सोर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग डेटा मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। और डेटा मॉडलिंग के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? पिवोट। अब पावर व्यू का काम होता है डेटा का विजुअल्स तैयार करना, डेटा का विजुअल्स तैयार करना, मतलब अलग अलग तरह के डैशबोर्ड बनाना। ये सारा काम हम लोग यहाँ करते हैं। जब सब काम हमारा हो चुका होगा, देन हम क्या करेंगे? उसे शेयर करेंगे अपने टीम मेंबर्स के साथ, या फिर अपने सीनियर्स के साथ, या फिर अपने ओनर्स के साथ। तो पावर बीआई क्या है, इसका जवाब तो मिल गया होगा। अब रही बात कि हम पावर बीआई क्यों यूज़ करेंगे, इसका भी तो कुछ वजह होगा। और क्या पावर बीआई के जैसा और भी कोई टूल है क्या? तो इसका जवाब, पहले क्यों का जवाब देख लेते हैं। पहला क्या कह सकते हैं? लो कॉस्ट। क्या है इसका? कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू अदर टूल्स। दूसरा क्या है? इजी टू यूज एंड इम्प्लीमेंट। इजी टू यूज एंड इम्प्लीमेंट। इसका इस्तेमाल करना दूसरे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के मुकाबले क्या है? आसान। तीसरा, रिलायबल एंड स्केलेबल। रिलायबल है और स्केलेबल है। अब इसका मतलब क्या होता है? स्केलेबल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए अभी हमारे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड्स, अगर हम 20 मिलियन रिकॉर्ड और लेकर के आएंगे तो क्या उसे प्रोसेस कर पाएगा? बोलेंगे बिल्कुल कर पाएगा। स्केलेबल कहने का मतलब कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दें तो उस बढ़े हुए वॉल्यूम्स को मैनेज करने के लिए कुछ अलग से हमें करना ना पड़े। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, एक्सेल में मान लीजिए आपके पास 100 रिकॉर्ड है। 100 रिकॉर्ड के लिए आप फार्मूला लगा रखे हैं। इन जनरल जैसे ही एक रिकॉर्ड बढ़ेगा तो उस फार्मूले को हमें क्या करना होगा? रेंज अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ऑटो अपडेट होता है। इसमें ये सब कहानी नहीं है, ये स्केलेबल होता है। स्केलेबल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसके वॉल्यूम्स में कोई चेंजेस होते हैं तो आपको कहीं कोई चेंजेस इसके स्ट्रक्चर में करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिलायबल क्यों? क्योंकि इतने बड़े ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं जानता है जो आईटी फील्ड में है, आईटी इंडस्ट्री में। तो इतने बड़े ब्रांड का है तो इसमें सपोर्ट का कोई पंगा तो होगा नहीं। कम्युनिटी भी बहुत बड़ी होगी, अगर कहीं कोई सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है तो बहुत इजी हमें और क्विक सपोर्ट मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं रिलायबल भी है और स्केलेबल भी है। ये ऑटोमेटेड भी होता है। क्या होता है? ये ऑटोमेटेड भी होता है। ऑटोमेटेड कहने का मतलब आप किसी सोर्स से डेटा लेकर के आए हो,
उस डेटा पे आपने कोई प्रोसेस किया है, हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें, और बाद में जो सोर्स है उसमें कुछ आपने नया रिकॉर्ड डाल दिया, तो जो आपका फाइनल रिपोर्ट है पावर बीआई के अंदर वो अपने आप आपका चेंज हो चुका होगा। आपको फिर से वो सारा स्टेप्स फॉलो नहीं करना है। जैसे मान लो एक्सेल का एक फाइल है, उस फाइल में हमारे पास अभी 500 रिकॉर्ड थे, 500 रिकॉर्ड्स को हमने एक्सट्रैक्ट करके लाया पावर बीआई पे और उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की। अब मान लो एक्सेल का जो सोर्स फाइल था उसमें और 200 रिकॉर्ड डाल दिया गया, तो क्या पावर बीआई में जाकर के फिर से वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑटोमेटेड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ऑटोमेटेड हो गया, रिलायबल हो गया, लो कॉस्ट हो गया। अब लार्ज सपोर्ट ऑफ डिफरेंट डेटा सोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि पावर बीआई में आप अलग अलग सोर्स से डेटा को पुल करके ला सकते हो, एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हो। चाहे वो वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाना हो, एक्सेल शीट से लाना हो, एसक्यूएल डेटाबेस से लाना हो, ओरेकल डेटाबेस से लाना हो, मोंगोडीबी से लाना हो, मारियाडीबी से लाना हो, जहाँ से भी आपको डेटा लेकर के आना है, आप डेटा को अलग अलग सोर्स से क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल इसका फीचर्स है। अब नहीं ना, उतना नहीं कर सकते। अब यार है ना, एक्सेल में 10 लाख तक तो रिकॉर्ड रख सकते हो, 10 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड रखोगे एक्सेल हैंग करना शुरू कर देगा। अभी हम लोग कंपैरिजन भी देखेंगे कि एक्सेल में तो बहुत हद तक काम कर सकते हैं पावर बीआई का, तो फिर पावर बीआई क्यों, एक्सेल क्यों नहीं? इसका जवाब भी देखेंगे। मोस्ट सिक्योर, ये क्या है? सिक्योर भी। सपोर्ट more than 250 different kind of charts ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसमें आप 250 250 से ज़्यादा तरह का आप चार्ट बना सकते हैं। और जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें चार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें क्या सीखना चाहिए, जैसे कंपनी अडॉप्ट कर रही है, जैसे कंपनी अडॉप्ट कर रही है वही ना सीखेंगे। तो मोस्टली यूज्ड बाय कंपनीज, सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल हो रहा है? पावर बीआई का। अगर इसका जो बहुत क्लोज राइवल है वो है टैबलू। क्या है? टैबलू। लेकिन टैबलू के मुकाबले ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। चलिए एक डेटा हम लोग देखते हैं, एक एनालिसिस देखते हैं कि वाकई ऐसा कुछ है।
जहाँ भी जाएंगे हमें पावर BI नंबर 1 पे दिखेगा। देखो यहाँ भी टैब्लू का नाम आ रहा है ना, टैब्लू भी है। बेसिकली हम शो करना चाह रहे हैं कि पावर BI का कैसे कैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होते गया है, इस्तेमाल बढ़ते चला गया है। हम ये एक रिपोर्ट चाहते हैं। कुछ और ही समझ रहा है। अच्छा कोई नहीं, इसको हम शो कर देंगे, देख देते हैं पहले। उसके बाद हमें बस देखना ही है कि पावर BI का ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे इसका इस्तेमाल बढ़ते गया। और आज की डेट में अगर हम बात करें पावर BI vs टैब्लू देखो किए होंगे, पूजा वूजा कर रहे हैं।
चलिए उस रिपोर्ट को हम लोग देख लेंगे, जिसमें कि कंपैरिजन चार्ट बेसिकली देखना है मुझे। लेकिन पावर बीआई टैब्लू से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसके पीछे कई रीज़न हैं। पहला कि लो कॉस्ट है, दूसरा इजी इंटरफेस है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है और रिलायबल भी है, स्केलेबल भी है, ऑटोमेटेड है, लार्ज सपोर्ट ऑफ डिफरेंट डेटा सोर्स है, सिक्योर है, अलग अलग तरह के चार्ट को सपोर्ट करता है, ये अलग अलग तरह के विजुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। मोस्टली यूज्ड बाय कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज आज की डेट में इसको यूज़ कर रही है। तो क्यों का जवाब तो ये हो गया कि क्यों हम लोग पावर बीआई यूज़ करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है अपना, हाउ। तो पावर बीआई का जहाँ तक सवाल है, पावर बीआई दो तरह का होता है, एक डेस्कटॉप होता है ना, और एक हम क्लाउड पे यूज़ करेंगे, एक डेस्कटॉप के लिए यूज़ करेंगे और एक मोबाइल के लिए यूज़ करेंगे। 3 वर्जन होता है। तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले क्या देखेंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप। क्या? पावर बीआई डेस्कटॉप। फिर क्या देख सकते हैं हम लोग, पावर बीआई मोबाइल। फिर क्या देख सकते हैं, पावर बीआई क्लाउड। क्या देख सकते हैं, क्लाउड। क्लाउड के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए एक्सेल और पावर बीआई में, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक्सेल में आप मैक्सिमम 10 लाख तक रो रख सकते हो, उससे ज़्यादा अगर रो रखते हो, हालांकि 10 लाख एक बड़ा अमाउंट हम लोग को लग रहा होगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी के लिए 10 लाख बहुत कम है। तो 10 लाख अगर रिकॉर्ड है तब तो आप एक्सेल में कर लोगे, लेकिन 10 लाख होने पे भी बहुत स्लो होगा। लेकिन पावर बीआई के साथ ऐसा नहीं है। पावर बीआई को डिज़ाइन ही किया गया है कि छोटी कंपनी में चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो या बड़ी कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट हो, हर तरह के प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकता है। ये पावर बीआई की इफ़िशियंसी है, लेकिन एक्सेल में ये चीज़ें नहीं है। दूसरी बात कि एक्सेल में अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाया, आपने कुछ उसमें फार्मूला वगैरह लगाया है या कहीं से डेटा आपने पुल करके लाया है, सोर्स में अगर आप चेंजेस करोगे तो एक्सेल में अपने आप वो चेंजेस अप्लाई नहीं होगा। एक्सेल में ऐसा भी कोई टेक्निक नहीं है। आप लोगों को गिटहब हमने पढ़ाया था, तो गिटहब में एक फीचर इंपॉर्टेंट क्या है, गिटहब का मेन हाइलाइट्स क्या है, मेन क्यों गिटहब इतना पॉपुलर है, एक लाइन में जवाब देना है। वर्जन कंट्रोल की वजह से। क्या? ताकि आप जब भी उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो उसका एक क्या बनाता है, कॉपी बनाता है, एक हिस्ट्री उसका मेंटेन करता है, जिसको हम लोग एक टेक्निकल वर्ड कह सकते हैं, वर्जन कंट्रोल। तो पावर बीआई के पास वर्जन कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है। आप जो भी चेंजेस करेंगे वो हर एक चेंजेस को रिकॉर्ड करके रखता है। लेकिन क्या एक्सेल में ऐसा कोई मैकेनिज्म है? अच्छा, एक्सेल में ऐसा कुछ है कि हमने एक रिपोर्ट बनाया है या हमने 4 रिपोर्ट बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट तो देख सके या बाकी नहीं देख सके, जो हमारा जूनियर है, जबकि हमारा जो ओनर है वो सब कुछ देख सके। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। लेकिन पावर बीआई में कर सकते हैं। पावर बीआई में ऐसा किया जा सकता है। एक्सेल में डेटा मॉडलिंग के लिए कोई प्रीडिफाइंड रूल है, मतलब अलग अलग डेटा सोर्स को लिंक करने के लिए? इसके लिए हमें कोई डीबीएमएस यूज़ करना पड़ेगा डेटा मॉडलिंग के लिए। लेकिन पावर बीआई के पास डेटा मॉडलिंग के लिए बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है। तो इसलिए एक्सेल छोटे ऑर्गेनाइजेशन के छोटे प्रोजेक्ट्स तक के लिए सही है, लेकिन पावर बीआई चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा प्रोजेक्ट हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा प्रोजेक्ट हो, सबके लिए सूटेबल। एक्सेल में विजुअलाइजेशन के लिए ले दे करके एक ही ऑप्शन है, पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट। लेकिन पावर बीआई को स्पेशली रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन के लिए ही डेवलप ही किया गया है। तो ये स्पेशलाइज्ड हो गया, लेकिन एक्सेल एक जेनरिक हो गया, उसमें हर तरह के काम को। लेकिन ये स्पेशलाइज्ड किसके लिए? रिपोर्टिंग के लिए। अब एक्सेल का अगर मान लो आप कोई फाइल बनाया हो तो उसको शेयर करने का क्या तरीका होता है? पूरा फाइलवा भेज दो, पूरा सीट भेज दो। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आप कोलैबोरेट करके एक ही पावर बीआई रिपोर्ट पे अलग अलग लोग काम कर सकते हैं, या आप जिसके साथ जिस प्रिविलेज के साथ शेयर करना चाहते हो वैसे आप शेयर भी कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए
पावर बीआई के पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसे बोलते हैं पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस, अभी तो ऊपर नाम भी हमने लिखा ही था। तो एक्सेल और पावर बीआई में ये कुछ कंपैरिजन है जो आपको याद रखना है कि क्यों हमें पावर बीआई यूज़ करना चाहिए ओवर द एक्सेल। और जब भी हम जॉब की बात करते हैं, अगर मुझे पावर बीआई अच्छे से आता है तो हम एक जॉब के लिए एलिजिबल हैं डेटा एनालिसिस के लिए। चलो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन उठा लेते हैं हम लोग। देख नहीं पा रहा है। कुछ पॉइंट दिया है इसमें। एक और बात कि अगर आपको एक्सेल पे काम करना आता है तो पावर बीआई पे काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो आप एक्सेल में फार्मूला लगाते थे उसी फार्मूले को आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। और उसको यहाँ हम लोग डैक्स के नाम से पढ़ेंगे। किस नाम से? DAX के नाम से पढ़ेंगे, डैक्स के नाम से। तो ये तो हो गई बात कि पावर बीआई क्या है, पावर बीआई क्यों यूज़ करेंगे। पावर बीआई अगर मुझे यूज़ करना होगा तो इसके कितने अलग अलग वर्जन हैं हमारे पास? 3 वर्जन अवेलेबल हैं। अब रही बात कि पावर बीआई क्या कर सकता है, पावर बीआई क्या कर सकता है, पावर बीआई का क्या फंक्शनलिटीज़, क्या यूजेस। तो एक लाइन में अगर मुझे कहना हो कि क्या इसका फंक्शनलिटीज़ है, फंक्शनलिटी ऑफ पावर बीआई, क्या बता सकते हैं? याद है आप लोग को? अगर एक लाइन में कहा जाए कि पावर बीआई का क्या फंक्शनलिटी है तो क्या आप बताएंगे? पॉइंट वाइज लिखना शुरू करें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं। अगर ये मुझे पता होगा तो एकदम क्लियर कट हमारे पास एक होगा विजन्स कि हमें पावर बीआई में करना क्या है। वही बात हम लिखने जा रहे हैं। पावर बीआई में हम लोग क्या करने जाते हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे हमारा जर्नी होगा पावर बीआई का, ये सारी बातें फंक्शनलिटीज़ में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या होता है? बस सबसे पहला काम होता है एक्सट्रैक्ट। हम शॉर्ट में ही लिखेंगे। पहला काम क्या है? स्टेप नंबर 1 एक्सट्रैक्ट। आप क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट डेटा। आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। डेटा एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि अलग अलग सोर्स से आप डेटा को क्या कर रहे हैं? लेकर के आ रहे हैं। अलग अलग सोर्स से डेटा को लेकर के आ रहे हैं। ये हुआ डेटा को क्या करना? एक्सट्रैक्ट करना। पहला काम। दूसरा काम क्या होगा? जब डेटा आप एक्सट्रैक्ट करके लाए उसके बाद क्या करेंगे आप? नहीं, आप डेटा उसके बाद करेंगे प्रोसेस। क्या करेंगे? प्रोसेस। डेटा को आप क्या करेंगे? प्रोसेस। अब डेटा प्रोसेस में क्या क्या होगा? आप क्लीन कर सकते हैं, है ना। अब उस पर अलग अलग तरह के आप कंप्यूटेशन कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपका किस में आ जाएगा? प्रोसेस में। कुछ हमें एडिशनल कॉलम्स वगैरह लेना है तो वो सारा काम किस में आएगा? प्रोसेस डेटा। तो पहले आप डेटा को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर डेटा को क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे।
अब डेटा को प्रोसेस करने के बाद आप क्या करेंगे, डेटा की मॉडलिंग करेंगे। क्या करेंगे, डेटा की मॉडलिंग करेंगे। फिर क्या होगा, डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग आप करेंगे। डेटा मॉडलिंग में क्या होता है, अलग अलग डेटा सोर्स को हम आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं कि विच रिलेशन, कार्डिनलिटी सेट करते हैं, लाइक किस पे कौन सा डेटा डिपेंडेंट होगा, लाइक 1-to-1 रिलेशन, 1-to-many रिलेशन, जो आप पढ़े होंगे DBMS के क्लासेस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा मॉडलिंग में हम लोग सेट करते हैं। चलिए, डेटा मॉडलिंग की बात जब हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर हमें अलग अलग तरह के फॉर्मूला लगा के कुछ हमें तो इनसाइट निकालने होंगे। तो हमें अलग अलग तरह का, मतलब हमें डैक्स यूज़ करना होगा। क्या यूज़ करना होगा, डैक्स यूज़ करना होगा। यूज ऑफ डैक्स। तो डैक्स का यूज़ करके हम लोग अलग अलग तरह का कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग डेटा का विजुअलाइजेशन तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, अलग अलग तरह का रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बोलेंगे रिपोर्ट। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, विजुअलाइजेशन। क्या बनाएंगे, विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन के बाद हम लोग बनाएंगे क्या, तब हम लोग बनाएंगे डैशबोर्ड। क्या बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड के बाद फिर क्या होगा, डैशबोर्ड के बाद पब्लिश करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पब्लिश। क्या करेंगे हम लोग, पब्लिश के बाद हम लोग क्या करेंगे, शेयर। हम जिसके साथ चाहें उसके साथ शेयर करके, कोलैबोरेट करके काम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा 9 डिफरेंट स्टेप्स रहने वाला है पावर BI के अंदर। सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके लाना है, डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा की मॉडलिंग करनी है, उस पर टैक्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के इनसाइट फाइंड आउट करके रिपोर्ट्स अलग अलग तरह के बनाने हैं। उन रिपोर्ट्स का हमें विजुअलाइजेशन तैयार करने हैं और अलग अलग विजुअलाइजेशन को एक सिंगल बोर्ड के अंदर लगाना है, जो बनेगा हमारा डैशबोर्ड। और फिर डैशबोर्ड को हमें पब्लिश करना है, ताकि हमारे टीम मेंबर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे ओनर्स, उन लोगों तक या हमारे क्लाइंट्स तक वो चीज़ें पब्लिश होनी चाहिए। उसके बाद मुझे अगर शेयर करना है अलग अलग क्लाइंट्स के साथ, अलग अलग टीम मेंबर्स के साथ, तो हम कैसे शेयर करेंगे, पावर BI सर्विस का यूज़ करके। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। पब्लिश और डिप्लॉयमेंट दोनों सेम है? हाँ, पब्लिश और डिप्लॉयमेंट सेम। तो अब यहाँ 9 स्टेप्स हम लोग करने वाले हैं। लेकिन पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ तक आई थिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन होता है बेसिकली, एकदम सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये तुम्हारा एक्सेल का फॉर्मूला जैसे लगाती थी, वही फॉर्मूला है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन टैक्स। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग शुरू करते हैं क्या, पावर BI का इंस्टॉलेशन। सबसे पहले क्या देखेंगे, पावर BI को कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे में पहले से पावर BI होगा तो मुझे तो पहले हटाना पड़ जाएगा। तो हटाने का भी तरीका देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग कंट्रोल पे आ जाते हैं, कंट्रोल लिखकर कंट्रोल पैनल पे। इसमें हम लोग कहाँ आएंगे,
कहीं दिख रहा होगा प्रोग्राम एंड फीचर्स, क्या दिख रहा होगा? प्रोग्राम एंड फीचर्स, इस पर क्लिक कर लेंगे और इसमें पावर बीआई है कहीं? पावर बीआई इज देयर? लगता है मैं हटा चुका हूँ क्या? अच्छा कोई नहीं, अच्छा है मेरे पे, पावर बीआई डेस्कटॉप है, अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये रहा। तुम लोगों पे भी तो होगा ही ना संतोष जी, आप पे है इंस्टॉल पहले से? कर लेना। आप पे भी तो नहीं होगा, करते हैं साथ में। अब यहाँ करके हम लिखेंगे डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। क्या लिखेंगे? डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ रहा है ना, डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। कई जगह से डाउनलोड कर सकते हो, एक तो हम लोग प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से। डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे पहले वाले लिंक पे। अब यहाँ मेरे से क्या कह रहा है? लैंग्वेज सेलेक्ट करने को, ऑब्वियसली इंग्लिश ही रहेगा। ये वर्जन वगैरह बता रहा है, साइज़ वगैरह सब कुछ बता रहा है। अब उसके बाद क्या किया जाए? बस डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। अब मेरे को इसमें से क्या चाहिए? पावर बीआई सेटअप नहीं, पावर बीआई सेटअप x64 बिट वाला चाहिए, ये चाहिए। डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड का प्रोसेस शुरू हो गया। अब मेरे में पहले से भी डाउनलोडेड है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर 1 करके शो हो रहा है। अगर नहीं रहता तो 1 क्लिक करके नहीं आता, सीधा नाम ही होता सिर्फ। नहीं, सर हैं अंदर बैठे हुए, देख लीजिए तो। डाउनलोड हो गया आप लोगों का? लाइए, पेन ड्राइव है, काहे का 30 मिनट के चक्कर में रहिएगा, दे देते हैं, मेरे पास भी है। अब देखो मेरे पास पहले से भी है पड़ा हुआ, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। पेन ड्राइव दो तो कॉपी कर दो। अब चलो फिलहाल हम इंस्टॉलेशन अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा। ये वाला है ना, अभी कंफ्यूज है।
पास ऐसा ही एक पेन ड्राइव। बहुत बार पूछे हैं, वही ला के दिए। अब दीपू को कैसे भूलेंगे, तुमसे ही पूछता है ना कि सब पूछते हैं कि नहीं मेरे बारे में, तो बोलना कि हाँ पेन ड्राइव दिए थे तो पूछ रहे हैं। इसका तब तक सेटअप आगे बढ़ाएं। देखो सेटअप आगे बढ़ाने के लिए पावर बीआई पे क्लिक करना है, इसमें हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन फिर से यस करना है। इसमें वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट। बाकी जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। तुम्हारे पास तो हो गए, इनको देना है ना। हो गया क्या? 4 मिनट्स दिखा हाँ? 4 मिनट और दिखा। 4 मिनट का इंतजार करना सही नहीं, कॉफी कर लीजिए। तो आइए, इसके बाद यहाँ पे एक हाँ गिटहब पे आप कौन से ईमेल आईडी से बनाई हैं, फिर तो वही बात आ गई। पावर बीआई को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अभी। क्या मुझे साइन इन करना है? नहीं, साइन इन नहीं करना है। अभी क्या आ रहा है? अनटाइटल्ड पावर बीआई डेस्कटॉप ऐसा लिख कर क्या आ रहा है। अच्छा, इस पे होवर करने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको क्या कहते हैं? टूल टिप। ऐसा हम लोग बनाएंगे तो ये क्या है? टूल टिप। ये क्या कह रहा है कि आप अलग अलग सोर्स से डेटा को क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ऑटो रिकवरी, येस आई वांट टू व्यू द फाइल्स लैटर। ये ऑप्शन एक्सेल में भी आता था कि नहीं आता था? वहाँ से अब ये तो हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंस्टॉलेशन के बाद ओपन हुआ। अगर बाद में मुझे ओपन करना होगा, पावर बीआई डेस्कटॉप पे क्लिक करके पावर बीआई को स्टार्ट कर सकते। एक बार जब पावर बीआई स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा पहला काम क्या है जो हमने लिख रखा है? डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। हाँ, अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या है कि या तो हम रिसेंट जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको यूज़ करें, यहाँ रिसेंट में दिख भी रहा होगा, हमने लास्ट टाइम कोई एक प्रोजेक्ट बनाया होगा वो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा क्या है कि अलग अलग हम ब्लैंक रिपोर्ट बनाएं या फिर अलग अलग डेटा सोर्स से डेटा को उठाएं। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, या चाहे तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, चाहे तो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है उन सेटिंग्स को बदल सकते हैं, बाद में करेंगे हम लोग। पहले आ जाते हैं मान लीजिए ब्लैंक रिपोर्ट्स पे। जब ब्लैंक रिपोर्ट लेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ये पावर बीआई का मेन इंटरफेस हो गया, मेन विंडो हो गया, जो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा विजुअलाइजेशन के लिए, यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा लिख करके
यहाँ पे 3 अलग अलग आपको व्यू दिखेगा। एक है रिपोर्ट व्यू, एक होता है आपका टेबल व्यू, एक होता है आपका मॉडल व्यू और एक है आपका डैक्स क्वेरी। एक एक करके इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यहाँ से आप दोनों चीज़ देख सकते हैं, मोबाइल लेआउट में कैसा दिखेगा आपका, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, वो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। मोबाइल में कैसा दिखेगा, इवन कि हम लोग यहाँ रिपोर्ट बनाएंगे उसको मोबाइल के साथ मोबाइल पे भी शेयर करना सीखेंगे ताकि मोबाइल में हमारा रिपोर्ट कैसा दिखे। अभी फ़िलहाल के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे अलग अलग सोर्स से डेटा को उठा के लाना है। तो अभी डेटा में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, अभी डेटा में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। क्या है? यू हैव नॉट लोडेड एनी डेटा इट। आपने किसी भी डेटा को अभी तक लोड नहीं किया। अब अगर डेटा को लोड करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आप होम पे जाइए। कहाँ जाइएगा? होम पे जाइए। और होम में कहाँ जाइएगा? गेट डेटा पे जाइए। और डेटा आप कहाँ से ला सकते हैं? ये इतने सारे ऑप्शन हैं। इवन कि अगर आप पूरे सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मोर पे जाइए आप। पहला काम क्या था? इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर। तो अलग अलग सोर्स से डेटा को लेकर के आप डेटा कहाँ से लाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे डेटा सोर्स से आप डेटा को पुल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर मान लीजिए मुझे एक्सेल से डेटा को लाना है तो ला सकते हैं या नहीं ला सकते? एक्सेल से डेटा को ला सकते हैं, बिल्कुल। अब जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे एक्सेल का फाइल पूछेगा आपसे। भाई डेटा सेट से उठा लेते हैं डेटा, शायद इसमें होना चाहिए। क्या प्रिया, यही वाला था ना हम लोग का? इसमें हाँ स्टूडेंट्स। अच्छा देखते हैं क्या मिलता है इसमें, कुछ तो होना ही चाहिए। हाँ इसमें स्टूडेंट का भी मिल ही गया, JWS। मुझे लगता है कि इसमें जो हम लोग हाँ चार्ट बनवाए थे वही वाला हाँ, यही हो। आओ ना, कोई नहीं, यहाँ प्रीव्यू दिखता है सब कुछ, यहाँ ग्राफिकल मोड में। फिर क्या सोचना, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट पे। अब स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेगा। अब आ जाते हैं डेटा पे। हाँ यहाँ कुछ डेटा दिख रहा है, डैशबोर्ड, टेबल्स, शायद कुछ सेल्स का रिपोर्ट था ना। चलो ना यही से उठा लेते हैं, ठीक है। मान लो डेटा को लेके आते हैं, तो इसको हमने यहाँ से क्या किया, ये तो प्रीव्यू दिखला रहा है अभी, इसको हमने चेक किया। एक चीज़ ध्यान से देख रहे होगे कि जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन हाईलाइट हो गया लोड। जब हम अनचेक रखते हैं तो लोड यहाँ हाईलाइट नहीं है। अब जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हाईलाइट हुआ, एक लोड और एक ट्रांसफॉर्म। आपको क्या करना चाहिए, लोड या ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। लोड जब करेंगे तो डायरेक्ट पावर BI के अंदर ये डेटा आपका पुल करके ला देगा, लेकिन इस डेटा में कुछ एरर भी तो हो सकता है। अब डेटा की क्लीनिंग पहले ज़रूरत है, डेटा को क्लीन करना, या ये जो डेटा सोर्स से आप डेटा उठा के ला रहे हैं उसमें कोई नया कॉलम जोड़ना, ये सारा काम भी करना पड़ सकता है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम कहीं से भी डेटा पुल कर रहे हैं तो उस डेटा में हमें थोड़े बहुत कुछ मॉडिफिकेशंस अगर लगता है कि करने की ज़रूरत है तो हमेशा क्या करना चाहिए मुझे, और स्पेशली मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि कहीं से भी डेटा अगर आप पुल कर रहे हैं तो डेटा को एक बार ट्रांसफॉर्म कर लो। ट्रांसफॉर्म कहने का मतलब इसमें कोई भी आप चेंजेस करने के बाद ही लेकर के आओ किसके अंदर, पावर BI के अंदर। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा पावर क्वेरी। क्या स्टार्ट हो गया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर। अब आपको लग रहा होगा तो पावर BI में ही है, नहीं ये पावर BI में नहीं है, अब आप पावर क्वेरी में आ गए। पावर BI अलग एक विंडो है, उसका आप छोटा करके देख लीजिए। ये जो है आपका पावर क्वेरी है, ये आपका पावर BI है, लेकिन ये आपका पावर BI नहीं है, ये आपका क्या है, पावर क्वेरी है। तो दोनों को एक समझने की गलती नहीं करनी है, ये दोनों अलग अलग है। हाँ अगर फुल स्क्रीन में है तो आपको लगेगा कि वही पावर BI विंडो ही है, नहीं ये पावर क्वेरी विंडो है ना कि पावर BI विंडो। चलिए इतना तो समझ में आ गया।
अब आप देखिए कि कितना स्टेप आपने अभी तक फॉलो किया है, वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड है ना। अब आइए, यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैनेजर कौन है, इसका सेल्समैन का क्या नाम है, जोन कौन सा है, सिटी कौन सा है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा, ये सारे के सारे पहले देख लो एक बार कि इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं। प्रोडक्ट्स है, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है, ईयर है, मंथ है, ये सारा कुछ डेटा है यहाँ पे, है ना। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, डेटा टाइप। क्या दिख रहा है ये ABC क्या है, डेटा टाइप किसका, मैनेजर, इस कॉलम का। सेल्समैन, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका भी डेटा टाइप है ABC, मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। और डेटा टाइप पे आप क्लिक करके अलग अलग डेटा टाइप में इसको क्या कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। अब कुछ डेटा सोर्स हम लोग अलग अलग यूज़ करेंगे, जिसमें कि प्रोसेसिंग भी कुछ करके दिखाएंगे आप लोग को। अब यहाँ पे जोन में भी क्या है, ABC है, लेकिन अभी सब में ABC आपको दिख रहा होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देखिए जहाँ नंबर्स मिला, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर्स। नंबर्स को क्या दिखाता है, 1 2 3 को क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। प्राइस में भी क्या दिख रहा है, 1 2 3। अमाउंट में भी क्या दिख रहा है, 1 2 3। लेकिन अब ईयर्स वाले में 1 2 3 दिख रहा है, ये सही है क्या, नहीं। इसको किस में चेंज कर देना चाहिए, इसको चेंज कर देना चाहिए डेट में। अब ये कह रहा है कि क्या चेंज करना है, रिप्लेस करेंट, बोलेंगे हाँ। तो इसका डेटा टाइप चेंज हुआ, हाँ डेटा टाइप इसका चेंज हो गया। लेकिन जब डेटा टाइप चेंज हुआ तो पूरा का पूरा कंटेंट अपने हिसाब से अरेंज कर दिया, जो नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो सब गड़बड़। अब वापस से अगर होल नंबर्स अगर हम ले लें, क्या कह रहा है, रिप्लेस करंट, वापस से सही कर दिया, तो आप डेटा टाइप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये मंथ्स क्या है, ये सारा डेटा आप यहाँ से देख लीजिए। और लगता है कि इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है तो ठीक है, अगर लगता है नहीं कुछ भी अब करने की ज़रूरत नहीं है, तो फाइनली हम इस डेटा को क्या करेंगे, अपने पावर BI के अंदर लेके आएंगे। तो पावर BI के अंदर लाने के लिए आपको बस करना क्या है, क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। अभी इसके सारे ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे एक एक करके, और कल पहला टारगेट यही होगा कि पावर क्वेरी के सारे ऑप्शंस को हमें पहले समझना है। अभी हम लोग चलते हैं क्लोज एंड अप्लाई। अब जैसे ही हमने क्लोज एंड अप्लाई करा तो यहाँ पे डेटा हमारा लोड होना चाहिए, लोड होना शुरू हो गया। टोटल कितना रिकॉर्ड मिला है, 59 रिकॉर्ड मिला है। अब ये कहाँ दिख रहा होगा अपने को, ये यहाँ पे दिखेगा। अब हमने यहाँ से किया, अब हमारे पास इतने कॉलम्स हैं, ये क्या है हमारे पास, कॉलम है ना। अब हम लोग इसको देखना अगर चाहे तो कहाँ देखेंगे, टेबल व्यू में। कहाँ देखेंगे, टेबल व्यू में। यहाँ दिखेगा रिपोर्ट व्यू में नहीं, ये कहाँ दिखेगा, टेबल व्यू में। और अगर अलग अलग टेबल्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो कहाँ दिखेगा, वो मॉडल व्यू। तो अभी सिर्फ हम लोग बात करते हैं टेबल व्यू का, मॉडल व्यू का जब डेटा मॉडलिंग करेंगे तब की बात होगी। हटा देता हूँ मैं, कैंसिल कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को। अब आइए यहाँ से आप डेटा को कहीं से पुल करके लेकर के आ गए। अब इसका नाम भी अगर चाहें तो आप बदल सकते हैं। इसका नाम डेटा ही रखें, नहीं, मान लो हम इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट। क्या नाम रख देते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। क्या ऐसा रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं ना, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, ऐसा हमने नाम रख दिया। अब हाँ, अच्छा स्टूडेंट का डेटा नहीं है, ये डेटा सेल्स का है, तो चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, स्टूडेंट डेटा आ रहा है, नाम बदल करके क्या कर लेते हैं, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। जैसे एंटर करेंगे नाम ये बदल जाना चाहिए, यहाँ भी सेल्स अंडरस्कोर डेटा चेंज। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। ये सेव करना बहुत ज़रूरी है ताकि कल आप सेम
फाइल पे काम कर सके। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव करेगा, किस नाम से करेगा, तो हम ऐसा करते हैं माई प्रोजेक्ट 1, माई प्रोजेक्ट 1 ऐसा हम सेव कर दें। अब हम इस फाइल पे अगर कल को काम करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। मान लो हम पावर बीआई को ही अभी यहाँ से क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। कल को अगर हम पावर बीआई को स्टार्ट करेंगे तो कैसे इस पर हम काम करेंगे, तो सेम प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, बस इतना आज दिखा के छोड़ता हूँ। कल का मेन टॉपिक होगा हमारा कि कैसे हम डेटा को क्या करते हैं। हालांकि अभी एक एक्सट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं है, हम लोग अलग अलग सोर्स से कम 2 और सोर्स से तो डेटा लाना सीखना ही चाहिए, एक सिक्वेल से और दूसरा वेबसाइट से। तो कल पहले देखेंगे कि कैसे हम सिक्वेल और वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उन डेटा को प्रोसेस करेंगे। अब आइए, अब देखते हैं कि हमारे पास हमने जो अभी बनाया है प्रोजेक्ट 1 के नाम से है। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट अपने उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आ गया सारा का सारा डेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे की